हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। और आज मेरे साथ जुड़े हैं अमन राज, जिन्होंने गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 57 स्कोर किया था। तो आज के सेशन में बहुत से क्वेरीज है जो मेरे जो अभी एस्पिरेंट्स है करेंटली जो 24-25 में पढ़ रहे के लिए पढ़ रहे, और उनके बहुत से क्वेश्चंस है जो वो पूछना चाहते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान क्या प्रॉब्लम आती है। क्या ये जो अभी स्टूडेंट अमन आपके सामने है, क्या इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया? अब अगर ये रैंक आया है तो क्या क्या पीएसयू के अपॉर्चुनिटीज है जो उनको मिले हैं? और मजे की बात ये है, अभी ये कंफ्यूज इस बात पे है कि सर कौन सा पीएसयू ज्वाइन करना है, रादर दैन कि सर मुझे पीएसयू से ऑफर मिलेगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। ठीक है, हमारी बातें पहले भी हुई है, लेकिन यस, हम लोग जब एक स्टूडेंट एक अलग लेवल पे पहुंचता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यस, स्टूडेंट ने पढ़ा और उसने रैंक स्कोर किया। तो अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं जानना चाहूंगा कुछ आपके बारे में, अबाउट योर बैकग्राउंड। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई, कॉलेज में आपका कैसा स्कोर रहा था वो थोड़ा बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। Good. सर मेरा स्कूलिंग तो यहाँ झारखंड में बोकारो स्टील सिटी, जो खुद एक यहाँ पर एक पीएसयू है तो लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ से मेरा स्कूलिंग 12th क्लास तक मेरा स्कूलिंग यहीं पर हुआ था। तो फिर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था। तो सबका तो ड्रीम होता है जेई, तो जेई में प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बहुत सारा फैक्टर फैमिली प्रॉब्लम भी था और मेरे बोर्ड के बीच में ही हो गया था वो जेई का एग्ज़ाम। तो फिर जेई में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था मेरा। तो फिर झारखंड का एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है कॉलेज के लिए। तो यहाँ का एक ही कॉलेज है जो ज़्यादा फेमस है झारखंड में, वो वीआईटी सिंदरी है। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था झारखंड कंबाइंड वाला, तो मेरा एक अच्छा रैंक आ गया था। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। फिर भी मैं 2018 में, तो फिर मैं डाउट में था कि क्या कर, फिर जेई का प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कोटा चले गए थे। तो थोड़ा फैमिली इनकम इशू था, तो उतना तो कोटा जाने का उतना नहीं था मेरे पास। तो इसीलिए मैंने वहाँ 2018 पूरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर में कॉलेज का भी पढ़ा और जेई का भी पढ़ा। तो मेरे को 90 परसेंटाइल आए थे। लेकिन मेरा जिस दिन जेई का एडवांस का एग्ज़ाम था, उस दिन मेरे कॉलेज का पेपर था, सेमेस्टर पेपर था। तो उस दिन मैं जा नहीं पाया, तो उसी तरह गड़बड़ हो गया। और उतना अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एडवांस लेवल का प्रिपरेशन मेरा नहीं था। तो फिर अब नेक्स्ट क्या करना है, तो उस टाइम आईआईटी का बहुत भूत सवार होता है लोगों पे। तो अब जेई से नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा कि गेट से भी अपॉर्चुनिटी होता है। तो फिर मैं तो सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा था वो सोम था, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी सोम चल रहा था। तो पहले तो हम हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही कोई आइडिया नहीं है लोगों को कि गेट के प्रिपरेशन कैसे होता है। कोई क्या, सब बोल रहे हैं ये इससे पढ़ लो, कोई बोल रहा है इससे पढ़ लो, तो फिर बहुत दिक्कत हुआ। तो मैंने जो हम लोग तीन चार लड़के थे, तो वो लोग मिलके एक दो कोचिंग का हम लोग सब्सक्रिप्शन भी ले लिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि गेट तो छोड़ दो, ये एसएससी लेवल का भी नहीं पढ़ा रहे ये तो फिर बहुत दिक्कत हुआ, बहुत समझने में सेकेंड ईयर। क्योंकि कंटेंट पढ़ने के बाद ऐसा होता था कि क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो फिर लगता था कि जब कंटेंट पढ़ के क्वेश्चन यहाँ नहीं बन रहे हैं, तो गेट के एग्जाम में कैसे बनेंगे। तो उस टाइम बहुत डाउट में था। फिर सोचा कि बुक से पढ़ लेता हूँ, लेकिन बुक इतनी मोटी आती है सोम की, कॉलेज। राइट। तो अगर सोम पढ़ने लगता तो पूरा साल ही सोम में चला जाता। तो कुछ दिन इधर उधर चला, बहुत सारे बुक वुक से पढ़ के। फिर मैंने एक एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो आपका लेक्चर देखता था पहले यूट्यूब में जो आता था। अ, तो उसने देखा तो उसको बहुत बढ़िया लगा, तो उसने मेरे को बताया कि अभिषेक सर का देखो, सोम बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने सोम पहले तो सोम मैंने यूट्यूब से पढ़ा आपका, दो तीन चैप्टर जो यूट्यूब में आपने डाला था पहले, वो
तो उससे पढ़ा तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो मेरे कॉलेज में एक लड़का था, तो उसके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन उसने लिया था। तो उसका सब्सक्रिप्शन, तो उसने वो जा रहा था कहीं घूमने के लिए कुछ दिन के लिए छुट्टी में, तो मैंने उससे ले लिया था वो सब्सक्रिप्शन वाला ही। उसके बाद मैंने सोम, एक महीने में मैं पूरा सोम जितना भी अनअकैडमी में डाला हुआ था उसमें पहले रिकॉर्डेड था, क्योंकि लाइव के लिए तो वो उस टाइम क्रॉस कर गया था। तो मैंने जितना रिकॉर्डेड था सब देख लिया। तो बहुत उसके बाद जब मैंने पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किया तो फिर बनने लगे। और जितना, यहाँ तक कि पीवाईक्यू जो मेरे पास जो बुक था उसमें सब ऑर्डर ऐसे दिया होता कि सबसे रिसेंट वाले से स्टार्ट होता था, सबसे बेसिक में जाता था। तो रिसेंट ही नहीं बनता। पहले क्या होता था, स्टार्ट तो वहीं से करना है, तो रिसेंट का क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होता था वही नहीं बनता था। और बाकी तो ऐसे होते थे कि वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के होते, तो ऐसे ही बन जाते हैं। तब जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन बन गए तब तो पूरे ही बन गया। और पूरा बन गया तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि सोम बहुत अच्छे से हो गया। कॉलेज के एग्जाम में भी सोम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि वही एसएफडी बीएमटी उस टाइम कॉलेज के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था। तो मेरे को तब मैं सोम पढ़ लिया, फिर सॉइल मैकेनिक्स भी आपने यूट्यूब में जो डाल दिया था, तो सॉइल मैकेनिक्स मैंने यूट्यूब से ही पढ़ लिया था। तो इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते गया। जब मेजर सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस आ गए तो फिर लगा कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर जब मैं फाइनल ईयर में था, तो थर्ड ईयर में था, तो थर्ड ईयर में मेरे को लगा कि इतने सारे सब्जेक्ट है तो क्या पढूं क्या पढूं, लेकिन वो गाइडेंस नहीं होने के कारण क्या होता था कि कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लिए, कभी हाइड्रोलॉजी पढ़ लिए, कभी इरिगेशन पढ़ लिए, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। और फिर ये इतना, मतलब ये पता था कि कम नंबर के आते हैं, लेकिन जब आप कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो लगता है कि जो एक नंबर का भी जो है बिल्डिंग मटेरियल्स वो भी लोग पढ़ने लगते हैं पूरा जो जोर शोर से। तो उसी तरह करते करते मेरा थर्ड ईयर में क्या हुआ, कंफ्यूजन की वजह से मेरा बहुत टाइम चला गया। और तो टाइम थर्ड चला ईयर में गया तो आपने लास्ट में गेट मैं, लिखा था? नो सर, थर्ड ईयर में गेट नहीं लिखा था मैंने। ठीक है। तो फिर थर्ड ईयर, और मेरे को हमेशा से स्ट्रक्चर से बहुत डर लगता था। स्ट्रक्चर मतलब ऐसा लगता था कि, और पीवाईक्यूज जो रिसेंट आते थे वो तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होते थे, तो ऐसा होता था कि बहुत डर लगता था। तो स्ट्रक्चर मैं छोड़ते गया कि स्ट्रक्चर बाद में पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा। क्योंकि जो यूट्यूब में जितने भी लेक्चर्स डाले हुए थे दूसरे टीचर ने, तो वो बहुत ऐसा होता था कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस के लिए वो ठीक थे। वो कॉलेज के एग्जाम में कभी कभी काम आ जाते थे, लेकिन गेट में तो बिल्कुल नहीं। रिसेंट क्वेश्चंस तो एकदम नहीं बनते थे उससे। तो मैं उसको नेग्लेक्ट करते रहा, इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि फिर गेट का एग्जाम भी आ गया और मैंने स्ट्रक्चर छुआ नहीं। तो ऐसा होता है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट, आप कितना भी अच्छा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन आपका जब टोटल कोर्स अगर कंप्लीट नहीं होता है ना, तो एक अंदर से एक डर होता है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। और वो गेट जैसे एग्जाम में जब आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा ना, तो वो चीज़ बहुत हैम्पर करता है आपको। क्योंकि उस टाइम ऐसे ही बच्चा बहुत पैनिक होता है। और वहाँ एक मिनट अगर आप सोचने में लगा दिए ना, तो वो एक क्वेश्चन का टाइम आपका चला गया उससे। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे को क्वेश्चन बन रहे थे बहुत सारे, लेकिन मेरे पास टाइम टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो टाइम की वजह से बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, क्वेश्चन ही बहुत सारा छूट गए। तो जब रिजल्ट आया तो मेरे को 65 मार्क्स आए थे, तो रैंक मेरा 1040 के अराउंड था। तो उतना अच्छा तो रैंक नहीं था। तो मेरे कॉलेज से कैंपस भी हो गया था उस टाइम। तो मेरा कैंपस हो गया था एलएनटी में। तो एक डाउट होता है, क्योंकि गेट ऐसा एग्जाम है कि एक मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो फिर एक अंदर से डर लग रहा था कि क्या करे, ज्वाइन गेट के लिए रुके कि नहीं। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो सब्जेक्ट जैसे मैंने सोम सॉइल जो पढ़ा था वो मेरे से ऐसा हो रहा था कि सारा पीवाईक्यू बन रहा था, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। लेकिन एक दो सब्जेक्ट जो नहीं पढ़े थे, वो फिर डाउट भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन ये कैसे पढ़े, वो बहुत डाउट भी लग रहा था। तो लास्ट में मैंने एलएनटी ज्वाइन कर लिया। तो एक महीना काम करने के बाद, वो जो आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो ना, तो वो दिखता है ना पूरा कि ये सैलरी है, ये पर्क्स है, ये अलाउंसेस है, तो दिमाग में चलते रहता है। तो जब मैं एलएनटी गया ना, तो
फिर लगता था वहां जाके भी, वहां काम कर रहा हूँ फिर भी लगता था कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। पीएसयू नहीं है तो ये मिसिंग है, ये चीज होता, अगर पीएसयू में होता तो ये चीज होता। तो अराउंड में जुलाई में मेरा ज्वाइनिंग था। तो जुलाई में मैं ज्वाइन किया तो एक महीना अराउंड में 10 अगस्त को मैं अचानक से एक दिन सुबह उठा और बोला कि नहीं जाऊंगा आज ऑफिस। बहुत एक महीने से लगातार जा रहा था तो डिसाइड किया कि आज नहीं जाऊंगा। तो मैं सोया ही रह गया और सोच रहा हूँ, बस लेट के सोच रहा हूँ कि क्या करे क्या करे। तो जब एल&टी जैसा कंपनी में तुरंत एचआर का फोन आने लगा कि, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरा तबीयत खराब है। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा स्कूल लाइफ नहीं है, ऐसे तुम नहीं छुट्टी मार सकते हो, आपको बताना पड़ेगा एक दिन पहले कि मेरा ये हो, हमको छुट्टी लेना है। तो उस दिन तो ऐसा लगा कि छुट्टी भी बेकार हो गया, क्योंकि इतना एचआर का फोन, इतना फोन आने लगा कि क्या रीजन है क्या है, ऐसे आप नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो 11 तारीख को मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, और बैग पैक किया मैंने सुबह ही और निकल गया मैं होटल से। किसी को उतना बताया नहीं, निकल के। अब ऐसा था उस टाइम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वहां से हम लोग के यहाँ झारखंड के लिए बस एक ही ट्रेन है। और मैं तो ऐसे ही निकल गया। मैं पापा को बोला था कि वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, वो लोग को ऐसे ही डाउट हो गया था ये लड़का रहने वाला है नहीं, इसके दिमाग में चलते रहता है बहुत। तो बहुत परेशान हुआ तो बाहर निकल गया मैं बस, और स्टेशन चला गया और भैया को कॉल किया कि मेरे को ट्रेन का टिकट कर दीजिए, हमको जाना है। तो उतना, ऐसे दोपहर का टाइम था तो कोई बहुत, मैं रात को 10 बजे तक वहीं स्टेशन में ही था लेकिन टिकट नहीं हो पाया। तो फिर वही स्टेशन के बाहर एक छोटा सा रूम लेके मैं रह गया। फिर अगले दिन भी नहीं, क्योंकि वो तत्काल टिकट के लिए भी चाहिए होता है टाइम, तो उसके लिए तो एक दिन, जो एक दिन वहां जब टाइम स्पेंड किया तो बहुत दिमाग खुल गया उसमें कि नहीं अब तो कुछ करना ही है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर मेरे को पहुंचते पहुंचते घर तो 15 अगस्त के अराउंड हो गया। फिर तो सोचने में चला गया, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल में है बहुत लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कोई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले तो कंफ्यूजन होता है कि एसएससी के लिए जाए कि गेट के लिए जाए। तो क्योंकि सबका बहुत कोई कहता है कि एसएससी में ज़्यादा सीट आता है, गेट में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लेकिन वही है कि अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है गेट में, ये भी पता था। तो मेरे को डिसाइड करते करते 1 सप्ताह टाइम लग गया कि क्या करना है। तो फिर मैंने लास्टली डिसाइड किया कि नहीं, गेट के लिए जाऊंगा और सिर्फ गेट के लिए पढ़ूंगा, मैं एसएससी के लिए नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि बहुत कोई बोल रहे थे कि गेट प्लस एसएससी दोनों के लिए तैयारी करना है। तो मैंने बोला कि नहीं, अब तैयारी करूंगा तो गेट प्लस ईएससी के लिए करूंगा, फिर एसएससी के लिए नहीं, फिर नहीं जाऊंगा। तो 22 अगस्त तक पूरा डिसाइड कर लिया। फिर 22 से मैं 30 अगस्त तक थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और मैं पूरा प्लानिंग करता था ऐसे ऐसे। तो उस बीच में तो आपसे भी मैंने बहुत बार कांटेक्ट किया व्हाट्सएप में मैसेज पे, क्या करना चाहिए। तो आपने बोला कि पहले बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। तो पिछले बार मैंने एक चीज फेस किया था कि रिवीजन का टाइम नहीं मिला था मेरे को, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतना ज्यादा है कि आप, और ऐसा है कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ने लगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका गायब हो गया वो दिमाग से। क्योंकि एक तो फॉर्मूलाज भी है, कॉन्सेप्ट भी है, आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूलाज याद नहीं है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नहीं बनता उससे। तो अब फिर मेरे को मतलब 2 साल तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस ने बहुत ज्यादा हॉन्ट किया, कि स्ट्रक्चर मेरे को समझ में नहीं आता था, वो खुद से पढ़ने से मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कैसे बन रहा है। खासकर तो वो जो फ्रेम्स में जो आ जाते थे, मोमेंट एरिया मेथड, जो जितना भी क्वेश्चन, वो सब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। तो फिर मेरा वो दोस्त जो अन अकेडमी से पढ़ता था उससे बोला कि मेरे को चाहिए। और तो क्योंकि क्योंकि ये पता था कि स्ट्रक्चर, अगर बहुत कोई बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर में बस ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्ट्रक्चर ये था कि स्ट्रक्चर से बहुत सारा सब्जेक्ट्स लिंक्ड होता है। जैसे कभी कभी सोम के भी क्वेश्चन अगर मिला के अगर उन्होंने अगर कर दिया तो फिर अगर आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़े तो वो नहीं बनेगा। तो फिर तो डिसाइड किया कि आप ही से पढ़ना है। तो फिर वो
स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए अन अकेडमी में फिर से रिकॉर्डेड ही था। मैं तो लाइव के लिए तो, और ऐसा था कि जब मैं ज्वाइन करने वाला था तो आप बहुत लास्ट में पढ़ा रहे थे। तो मैंने आपको ज्वाइन करके पूछा भी था कि सर अभी मैं बहुत लेट से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या करें। तो आप बोले कि पीछे से ही, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आओ, देखो अगर आप कवर अप करते हो तो लास्ट तक आप वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऐसे बीच से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा। तो मैं, ऐसा हो गया कि एक एक दिन में मैं आपका पांच पांच लेक्चर लेक्चर देखता था स्ट्रक्चर का। तो पूरा सितंबर मैंने सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट था सोम और सॉइल और स्ट्रक्चर का सिर्फ पढ़ने स्टार्ट किया। जब स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा मेरा मेंटल बूस्ट जो वही था जब स्ट्रक्चर के मेरे क्वेश्चन बनने लगे ना, पीवाईक्यूज, तब मेरे को लगा कि अब तो कुछ भी बन जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर का जितना मेरे को डर लगता था, क्योंकि स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मेरे को समझ ही में नहीं आते थे, सब फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, फिर भी नहीं बनते थे। और बनाने लगो तो फिर एक क्वेश्चन में हाफ एन आवर लग गया तो फिर बन गया, फिर लास्ट में तो फिर उसका कोई वैल्यू भी नहीं था। तो फिर जब मैं आपका तो पढ़ाते पढ़ाते आप बहुत आगे, जब आप स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स पढ़ाने लगे तब मैंने जाके आपसे कवर अप किया। उतना टाइम मेरे को लगा कि पहुंचने में आपसे। लेकिन वो जो मेंटल बूस्ट था ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था कि स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं मैंने कुछ क्या भी किया, निकाल सकता हूँ। स्ट्रक्चर, हाँ अब मैं कुछ भी हो सकता है, बाकी सारा सब्जेक्ट तो मेरे से हो जाएगा। तो वो मैंने ये किया, मैंने स्ट्रक्चर जब कंप्लीट कर लिया तो मैंने स्ट्रक्चर को फिर छोड़ा नहीं। हर दिन मैं पांच क्वेश्चन बना ही लेता था उससे, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि वो कॉन्फिडेंस मैं लूज नहीं करना चाहता था कि अभी फिर छोड़ दूंगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। तो इसीलिए वो स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यू करते गया, हर मंथ कंटिन्यू करते गया। हर दिन, मतलब ऐसा होता था कि हर 15 दिन में रिवीजन करना है, और नहीं तो कम से कम दो क्वेश्चंस तो बनाने ही, अच्छे क्वेश्चन। तो वो चीज़ बहुत अच्छा था। और एक चीज़ मैंने देखा कि जब आप नोट्स लिखाते हो ना, तो वो जो क्वेश्चंस जो आपका होता है, जो आप नोट्स में ही ये होता है। पहले क्या होता था कि जो थ्योरी होते थे वो टीचर लिखवा देते थे लाइन से, और क्वेश्चन वो बाद में करवाते थे जब खत्म हो जाता था सब। तो उससे क्या होता था कि वो नोट्स के बीच में जब नहीं रहता है ना, तो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, और वो बाद ही हो जाता है। आप थ्योरी पूरा पढ़ लेते हो तो लगता भी है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। आपके केस में ऐसा था कि वो बीच बीच में जो क्वेश्चन होते थे ना, तो लास्ट टाइम ऐसा होता था कि मैं थ्योरी कम पढ़ता था और वो क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेता था। तो वो ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता था मेरा। और वो ज्यादा जरूरी भी है कि गेट में तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस से ज्यादा तो आपका वो प्रैक्टिकल है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था। तो एट द एंड मेरे को अक्टूबर तक मेरा सब कंप्लीट हो गया था। मतलब जो बेसिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और बिल्डिंग मटेरियल्स, ये तीन सब्जेक्ट बचे थे। और ओसीएफ जो था वो मैंने तो यूट्यूब में आपने जो डाल दिया था, छो वो तो मोर देन सफिशिएंट था। वो क्वेश्चंस के साथ जब ओसीएफ का सारा क्वेश्चन बन गया, और जितना मेरे पास था 60 क्वेश्चन सब बन गया उससे। तो वो तो सोचा कि चलो 3 मार्क्स तो इसमें भी है। और ओसीएफ तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आ, बहुत सारा नेगी सर से भी देखा। नेगी सर पढ़ाते हैं तो लेकिन कुछ लगे कुछ चीज वो रिवीजन। नहीं होता था। हाँ तो कुछ कुछ, नेगी सर तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का मशीन है वो तो जब तक लगता था कि वॉर में है जब वो पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते थे बहुत सारा कॉन्सेप्ट, और बाकी वो इतना कॉन्सेप्ट डाल दिए थे कि बाकी सारा में फिर उतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, और सब पढ़ाई कंप्लीट हो गया। और लास्ट लास्ट का मैं दिसंबर में हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और बिल्डिंग मटेरियल्स मैंने नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया था उसको। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन भी चेतन सर से हो गया, तो फिर धीरे धीरे मेरा सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने दिसंबर में शॉर्ट नोट्स और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया। और हर दिन ऐसा रहता था कि 50 क्वेश्चंस मेरे को दिमाग में रहता था कि हर दिन रात को मैं बैठता था 10 बजे, 10 बजे से 2 बजे तक 50 क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने रहते थे। हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाता था। तो वो ज़्यादा उस तरह क्या हुआ कि मेरे प्रिपरेशन होते गया। और पूरा जनवरी मैंने टेस्ट सीरीज दिया। टेस्ट सीरीज एट लास्ट बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो माहौल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिमाग को ये कर एग्जाम में देता है। आपको रेप्लिकेट करता है।
रेप्लिकेट करता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि आप वो इन्वायरमेंट से फेवरेबल हो जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं हर दिन और ऐसा बैठता था कि मैं 10 बजे बैठता था। पहले तो मैं 10 बजे बैठता था, और एकदम जो गेट का टाइम के हिसाब से 3 घंटे मैं बैठता था और उसी तरह सॉल्व करता था, रूम वूम बंद करके। और एकदम कैलकुलेटर वैलकुलेटर सब दूर रख देता था, एकदम बैठ के सॉल्व करता था 3 घंटे। पहले तो बहुत खराब नंबर आते थे, पहले 50 56 ऐसे स्टार्ट हुआ। तो चलो, फिर तो अब पहले लगता है कि इतना सब पढ़ा हुआ है, सब कंप्लीट है, फिर भी 56 नंबर आ रहा है। फिर धीरे धीरे जो इंक्रीज करते गया, आपका वो क्वेश्चन से भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता था। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, वो आपको फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया तो आप बता दिए उसका सॉल्यूशन, या फिर कोई आप सेशन ले लिया यूट्यूब में क्वेश्चंस का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। तो लास्ट लास्ट में मैंने वही किया कि रिविजन्स और रिवीजन क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया कि बहुत कम टाइम में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 डेज में मेरा फिर से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था, और फिर से रिवीजन मोड में चला जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। फिर गेट के एग्ज़ाम के दिन तो जब गया, तो थोड़ा अपने आप को नर्वस। पहले ही नॉर्मल करने का ये कोशिश किया। क्योंकि वहां जब आप जाओगे तो आपके अगल बगल जो स्टूडेंट्स है ना, वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि उस उनको देख के ज्यादा आपको डर लगेगा कि ये क्यों इतना डरा हुआ है। और ऐसा कोई इंसिडेंस था कि मैं जहाँ पर बैठा था, वो मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में दोनों साइड मेरा, जो मैं एलएनटी जब ज्वाइन किया था तो वहाँ मेरे 2 लड़कों से दोस्ती हुआ था। वो, और मतलब क्या बताए, वो लास्ट जब एग्जाम देने गया तो वो मेरे अगल और बगल में दोनों दोनों बैठे हुए थे। तो ओके। पहले तो मेरे को लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो उस टाइम मैंने उन लोग से इंटरेक्ट नहीं किया, मैं एकदम अपना मुंह छिपाया और अपना एग्जाम का देख रहा था कि एग्जाम मेरा कब स्टार्ट होगा। तो मेरा एग्जाम खत्म हो गया। पहले तो एग्जाम ऐसे स्टार्ट हुआ, जो वो क्लॉक जब रिवर्स में जाता है ना, 10 मिनट से जो उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा नॉर्मल लगता है। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि मैं बस आंख बंद करके वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो मतलब पहले से ही टेस्ट सीरीज देने से आपको एक चीज पता चल जाता है कि आपका प्लान बहुत क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले ही अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट को बाद में ये करना है। तो मेरा ऐसे गोल था कि पहला 15 मिनट्स मेरा एप्टीट्यूड को था। तो ऐसा था कि अगर 15 मिनट्स में जितना एप्टीट्यूड बना उतना बना लिए, और बाकी सब छोड़ दिए। उसके बाद मैं टेक्निकल में घुसने वाला था। तो अ, जैसे मैंने स्टार्ट किया एप्टीट्यूड से, तो वो 15 मिनट्स के अंदर ही मेरा कंप्लीट हो गया, तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। उसके बाद मेरा टेक्निकल में सबसे पहले मैंने सॉइल मैकेनिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चंस उसका करता हूँ, तो फिर लगा कि सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से बन जाएगा। तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखा तो बनने लगा। तो एक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए होता है। तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन बन रहे थे। और एक चीज सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि प्रिपरेशन के टाइम में सॉइल मैकेनिक्स में अगर आपको पढ़ना है, जैसे आप जितना प्रिसाइज वे में पढ़ाते हो कि बस यही पढ़ना है, ये तो आता नहीं है, तो आप जैसे बता दिए कि ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई होता है कि पढ़ाई जा रहा है सॉइल मैकेनिक्स। तो वो चीज उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन लास्ट टाइम में आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, रिवीजन के टाइम जो आपको प्रॉब्लम होता है ना वो। तो इसीलिए, और आपका एक चीज बहुत अच्छा है कि आप जो वो नोट्स भी लिखवाते हो, तो आप लाइन बाय लाइन जो लिखवाते हो ना, पॉइंट्स नोट्स करवा देते हो, और नोट भी देख। तो मैं जब गेट के दिन जिस दिन उठा था, तो वो नोट पॉइंट जितना था। और जो आप चॉकलेट क्वेश्चन जो करवाते थे, वो चॉकलेट क्वेश्चंस देख लिया लास्ट लास्ट के टाइम में। तो क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट होता है गेट के एग्जाम में, तो इसीलिए सॉइल मैकेनिक्स का मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो वो चीज़ हेल्पफुल था, और सॉइल मैकेनिक्स में मेरा एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सारा बन गया था। बाकी थोड़ा टाइम टेकिंग था, क्योंकि आजकल गेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं, लेंदी आ तो रहे हैं। पढ़ने में उसको सॉल्व करने में, डेटा लिखने में। तो और एक चीज़ अच्छा होता है कि आप जब क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व करते हो, तो आप जैसे बहुत सारा होता है कि अगर कोई यूट्यूब में भी पढ़ा रहा है तो वो सॉल्यूशंस देखते हैं, लिख देते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप जब सॉल्व करते हो ना, तो
बहुत टाइम मैंने आपको भी देखा है कि जो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है तो वो चीज आप भी अगर कहीं रुकते हो तो वो चीज बहुत अच्छा होता है कि आपका वो थॉट प्रोसेस भी बिल्ड होता है कि आप जो जैसे सोचते हो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होता है कि उससे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो आप इस डायमेंशन में देखो, इस डायमेंशन में देखो, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वो चीज़ भी बहुत बहुत हेल्पफुल था कि बहुत सारा क्वेश्चन हुआ जिसमें आधा सॉल्व करने के बाद अटक गए, लेकिन वो जो आप थॉट प्रोसेस बिल्ड करवा देते हो ना, तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ कि ट्राई करते करते वो बन गया। उसके बाद तो सोम गया, तो सोम तो ऐसे ही दो तीन सब्जेक्ट जो मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में था वो तो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। सोम का क्वेश्चंस बनाए, फिर थ्योरेटिकल, इस साल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा था। तो आपने जैसे बताया था कि इस साल अब एनएटी क्वेश्चंस का धीरे धीरे लेवल ऊपर होगा और क्वेश्चंस के नंबर भी ज्यादा होंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो वो भी अटेम्प्ट किया। लास्ट लास्ट तक ऐसा था कि दो तीन क्वेश्चन छूटे, लेकिन जितना क्वेश्चन था मोर देन इनाफ हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे उस टाइम तक। और एक होता है कि जब आपका क्वेश्चन बनते रहता है तो आपको अच्छा भी लगता है। और टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको जहाँ टाइम टेकिंग होता है ना, तो वो क्वेश्चन आपको वो पता होता है कि ये अब बनेगा चाहे नहीं बनेगा, इसको लास्ट के लिए रख देते हैं। तो उस तरह से टाइम मैनेज अच्छे से हो गया, तो फिर पेपर भी उसी हिसाब से बहुत अच्छे से गया। ग्रेट। तो जैसा कि अभी आप पीएसयू के इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? जैसा आपका यस सर। गेल हुआ, एनपीसीआईएल हुआ, राइट? देन बार्क यस हुआ। जैसा कि मैं यस सर। स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, बार्क इनका निकल चुका है, एनपीसीआईएल निकल चुका है, गेल का इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ है, सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अभी आप कंफ्यूज हो कि यस सर। मैं किस में ज्वाइन करूं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है कि आप पीएसयू यस में कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा ज्वाइन करना है, राइट? ये बड़ा दुविधा वाला फेज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ये फेज एक अच्छे स्टूडेंट के लाइफ में आना चाहिए, है ना? तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप निकल जाएगा। एंड अगर मैं आपसे प्रिसाइज वे में अगर मैं पूछूं कि एग्जाम क्रैक करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इन टू लाइंस ओनली? तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर कंटेंट के लिए नहीं भागो। जो कंटेंट आपको प्रिसाइज वे में दे रहा है, क्योंकि आपको गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इलेबरेट वे में आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको कंसेप्चुअल चाहिए। और आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाइज चाहिए कि जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो प्रिसाइज कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे रिवाइज करो और कैसे आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। मैं रिवीजन, तो टेस्ट एक सीरीज, चीज़ बोलूँ। कंटेंट, फोकस ऑन यस द क्लास, यस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर, बहुत है। मैं तो सबसे पहले मैंने आपको पूछा भी था जब मैं क्वेश्चन गेट में जब एक महीना बाकी था, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि सर ईएससी मेंस का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं क्या इस टाइम पे। तो आपने बोला कि नहीं नहीं, अभी पीवाईक्यू पे ही जाओ, जब ईएससी आएगा तो ईएससी को देखा उस टाइम में देखा जाएगा। तो पीवाईक्यू पे ही रहा तो एक आपका मतलब एक मेंटली भी आपको ये होता है कि ये गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा एक होता है कि आपका वो प्रैक्टिस भी हो जाता है गेट एग्जाम के टाइम, अगर आप टाइम देख के करो तो। क्योंकि मैं जल्दी सॉल्यूशन नहीं देखता था। मैं अगर क्वेश्चन पे अटक रहा हूँ तो पहले तो ऐसा होता था कि आप तो पीवाईक्यू का सीरीज जो बना देते थे ना, तो जैसे अनअकैडमी में पीवाईक्यू सीरीज रहता था, तो अगर कोई पीआईक्यू पे अटक जाता था तो मैं ये बुक का सॉल्यूशन देखने के पहले मैं आपका सॉल्यूशन देख लेता था। तो उससे क्या होता था कि आप दो तीन तरीका भी बता देते थे, ऊपर में से आप उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता देते थे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ वो होता था, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाता था वो। ट्रू। तो एक चीज और मुझे बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेंटर इन द प्रिपरेशन? एक मेंटर का कितना इंपॉर्टेंस है? सर बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को लगता है कि अगर जैसे मेरे लाइफ में तो मैंने आप ही को मेंटर बनाया है, और लगता है कि वो मेरा सबसे सही डिसीजन था। क्योंकि मैं जिस तरह सेकेंड ईयर में, मैं जैसे सेकेंड थर्ड ईयर में जो इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, एक ही सोम पढ़ रहा हूँ, तो ये टीचर से पढ़ रहा हूँ वो टीचर से पढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब
मेरा एक चीज अच्छा था कि जब मैं थर्ड ईयर के लास्ट में जब मैंने आपसे पढ़ा, तो मैं उसी चीज पे स्टिक रहा। क्योंकि मैंने आपसे सर्वेइंग भी पढ़ा है, मैंने आपसे सोम भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा है। मैं जितने सब्जेक्ट आपने डाल के रखे थे सब पढ़ लिया था। तो एक होता है कि वो टीचर से कनेक्टिविटी भी हो जाता है ना, तो फिर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि कंटेंट आपको और मतलब आपका ग्रास्प करने का पावर आपसे बढ़ जाता है। और मेरे को तो बहुत मजा आता था, मैं जब भी आपसे पढ़ता था तो मेरे को बोर नहीं लगता था। क्योंकि ऐसा होता है कि तो मैं सही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर 2 घंटा भी क्लास चल रहा है ना, तो स्टूडेंट का थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन आप ऐसा होता था कि आप जितने ही देर पढ़ा रहे हो, भले ही 1 घंटे, जब आपका तबीयत ठीक नहीं होता था 1 ही घंटे पढ़ाते थे, लेकिन पूरा एनर्जी लेवल बहुत हाई करके रखते थे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वो बोर्डम नहीं आता था, तो पढ़ने में मजा आता था। क्योंकि लास्ट में आप जो रिवीजन सेशन लेते थे, तो रिवीजन सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 6-6 घंटा 7-7 घंटा बैठना पड़ता था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता था कि बोर लगता था। और जितने टीचर है उसके अगर कंपैरिजन आप ब्रेक भी कम देते हो, फिर भी वो चीज़ नहीं फील होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अमन। और मैं एक बात बता देता हूँ, अभी जैसे अनअकैडमी पे करेंटली आज ऑफर भी चल रहा है। आपको मैं बता दूं, मैं स्ट्रक्चर ही पढ़ा रहा हूँ अभी, जो आपको प्रॉब्लम की हमेशा। तो अभी स्ट्रक्चर सर चल रहा है, आईएलडी एक स्टार्ट हुआ है। तो बोलो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने स्ट्रक्चर बहुत जगह से पढ़ा है। तो मैं दो एक चीज़ तो बोलूंगा कि सोम और स्ट्रक्चर एकदम मस्ट है स्टूडेंट को, कि अगर आपसे पढ़े तो बहुत उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाहर लोग क्या कहता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत चल रहा है मार्केट में, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सही मैं बताऊं, जो सोम और स्ट्रक्चर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको गेट एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चे डरते हैं सोम और स्ट्रक्चर से। ट्रू। तो एग्रीड। वो चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप स्टिक करते हो ना, खासकर अभिषेक सर के, अगर नहीं भी पढ़ते हो अभिषेक सर से, तो लेकिन उनका एक बार नोट्स के गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि उनका नोट्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू डियर। तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट्स को कैसे इंपॉर्टेंस देना है, कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, वो आपको समझना पड़ेगा। सेकेंडली, आज जैसा आप लोग जान रहे हो, अन अकेडमी पे नया बैच भी शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर आपका शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। आज ही मैंने आईएलडी शुरू भी किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपका फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, चाहे वो आप प्लस ले रहे हो चाहे आइकॉनिक ले रहे हो। साथ ही साथ आइकॉनिक पे 10% का ड्रॉप है, और 9 मंथ्स पे 2 मंथ एक्स्ट्रा, और 18 मंथ्स पे 3 मंथ एक्स्ट्रा। मतलब क्या क्या ऑफर आ गया भाई तुम लोग के लिए। तो इससे बढ़िया आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्वाइन करने का, तो यू कैन ज्वाइन इट। एंड ज्वाइन करने के लिए एक ही कोड लगाना। मैं चाहूंगा कि अमन तुम ही कोड बता दो, मेरे कोड बताने से बेटर। वार 10 सर, वो तो सबको पता है। ओके, सो दैट इज वार बी एच ए 10। आर 10। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अमन, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी तुम कहीं ना कहीं पीएसयू ज्वाइन करो, और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये फेज आपका यस। कैसे निकला, एंड देन विल कनेक्ट वेरी सून। ओके सर। और एक फाइनल मैसेज अपने 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स के लिए। सर यही बताना चाहूंगा कि डर लगता है जब प्रिपरेशन लोग करते हैं, खासकर गेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत डर लगता है कि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक बिलीव होना चाहिए, और ऐसा कोई होना चाहिए, एक मेंटोर भी ऐसा होना चाहिए जो आप पे बिलीव करे कि हाँ आपका हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ज़्यादा इधर उधर ना जाए, जिससे आप पढ़ रहे हो, जो अच्छे, जो मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं पहले, उन्हीं से पढ़ो। क्योंकि आजकल तो कोचिंग इतना ज़्यादा है, तो टीचर उससे ज़्यादा हैं, तो सब खुद को बोलेंगे कि हम 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं वो नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस उतना मैटर करता है, लेकिन जो वे ऑफ टीचिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैं आज तक, मैं आपसे अभी कनेक्ट, मैंने कल भी आपको मैसेज किया था। तो ऐसे बहुत सारे टीचर आए हैं लाइफ में, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो लोग मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। वो लोग आपको उतना, ये आप कॉल करोगे तो नहीं उठाओगे, लेकिन आज इतना दिन होने के बाद भी आप वो जो रिप्लाई करते हो ना, तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इसीलिए आपको कॉल नहीं करता हूँ कि आप तो बिजी हो गए बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं आपको एक मैसेज छोड़ देता हूँ। लेकिन वो चीज आप रिप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी
एक मेंटोर जो हमेशा आपके लाइफ में भी साथ रहे ना, वो चीज़ बहुत जरूरी है। ट्रू। इसीलिए बोलूंगा कि एक ऐसा मेंटोर भी रखो जो आपको थ्रू आउट द लाइफ भी सपोर्ट करे, नॉट जस्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वो चीज़ बहुत जरूरी है, तो आपका सारा पाथ जो है वो स्मूथ होते जाएगा, आपको प्रॉब्लम से निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। गुड यार, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत सी बातें थी जिसकी जवाब तुमने खुद दे दी, मेरे को पूछना भी नहीं पड़ा। और एंड सर एक चीज, मेरे लिए भी ये फेज बहुत स्ट्रगल फेज अभी रहा है, लास्ट 4 to 5 months। ठीक से है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बोलोगे तो। यस श्योर। सर, जब मैं बार्क और एनपीसीएल का इंटरव्यू में गया था ना, तो उन्होंने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था, तो मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस बोला था। ओह माय गॉड। और उन्होंने 5 क्वेश्चन, मतलब बार्क में 5 क्वेश्चन और एनपीसीएल में 4 क्वेश्चन उन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस से पूछा था। और बार्क में तो मेरे 4 क्वेश्चन बन गए थे, और एनपीसीएल के चारों क्वेश्चन बन गए थे, क्या बात, बार्क में एक क्वेश्चन में से नहीं बना था। क्या बात। बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर। So we'll meet very soon, and thank you to all the learners to listen to this video. Thank you everyone. थैंक यू सर।